नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृष राशि 2025 टॉरस वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, हमने मेष राशि का पूरा हाल, पूरी डिटेल्ड जानकारी आप तक पहुंचाई है। यानी कौन से देवी देवता आपको पूजने चाहिए, साल 2025 को कैसे आपने कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि साल 2025 का कैलकुलेशन मंगल से बन रहा है। लेकिन अगर हम संवत के राजा देखेंगे, जो साल भर के हमारे राजा रहेंगे, राजा की गद्दी पर रहेंगे, वो तो सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है हमने मेष राशि में बहुत अच्छे से बताया है, डिटेल्ड जानकारी है, पूरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर वृष राशि की बात करते हैं तो आपके भी तो सपने होंगे ना, आप भी चाहते होंगे, क्योंकि वैसे तो ये वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन सपने बहुत सारे होते हैं इनके, लग्जरीज बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो कितनी लग्जरीज इस बार आप ले पाएंगे, कितने पैसे आप जोड़ पाएंगे और कितने पैसों को आप इन्वेस्टमेंट की तरह ले पाएंगे। शेयर मार्केट आपको फ्रूटफुल रहेगी या नहीं रहेगी, यानी किन चीज़ों को इस बार आपने करना है या कर ही लेना है। देखिए, दोनों फैक्टर सिर्फ सेम आपकी तरफ ही आ रहे हैं इशारे, अच्छे वाले, पॉजिटिव वाले। चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले जो इंक्वायरीज होती है कि हम क्या करें, कौन से उपाय करें, किस देवी देवता को मना करके रखें, कि कितने बंगले, गाड़ियाँ, सुख सुविधाएं हमें मिल पाएंगी, ये सारी क्वायरीज जो हैं हम पूरी करेंगे। तो टॉरस वालों थोड़ा सा संभल करके चलिएगा ज़रूर, ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जर्नली अगर हम देख रहे हैं तो मंगल की राशि जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि 2025 मंगल का अंक बन रहा है। तो यहाँ पे हाँ, डेफिनेटली थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं शुक्र की सबसे पहले, क्योंकि इनके स्वामी जो हैं वो शुक्र है, और शुक्र ज़ोडिएक की दूसरे भाव की राशि होती है, वृष राशि, सेकंड भाव। और सेकंड भाव बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी है आपकी, आपकी नौकरी से कितना पैसा मिलेगा आपको, बिजनेस से कितना पैसा मिलेगा, डील किसी के साथ करे या नहीं करे, कितना संभल करके रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर पता चल जाता है तो अवेयर हो जाते हैं ना हम, और अवेयर हो जाते हैं तो साल भर किसी भी दिक्कत को आप अपने पास नहीं आने देते हैं। अगर हम शुक्र की जर्नी की बात करते हैं कि शुक्र कौन सी राशि से शुरू करेगा अपनी जर्नी 2025 में, और कौन सी राशि पे जाकर के दिसंबर 2025 में इसकी जर्नी समाप्त होगी। शुक्र की जर्नी मीन राशि से शुरू होगी, पाइसियन से, और ये जाकर के इनकी जर्नी जो है वो खत्म होगी धनु राशि पे जाकर के, यानी पूरा ज़ोडिएक घूम करके ये धनु राशि पे जाकर के अपनी जर्नी को विराम देंगे, यानी इतनी राशियों में घूमेंगे ये। फिर आती है बात गुरु की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि 4 बड़े प्लेनेट, मेजर प्लेनेट भी 2025 में घर बदल रहे हैं। 7.5 भी शुरू होने वाली है कुछ लोगों की, ढैया किसी की खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, ये संभालने का इस समय बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है आपको। आप इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। फिर कहेंगे कि 2025 में हमें कुछ नहीं दिया, ऐसे नहीं होता। कुछ क्यों नहीं दिया, वो तो बहुत कुछ देने वाला है, हम नहीं समय पर संभाल रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, इसे बहुत लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। गुरु जो जुपिटर है वो अपनी जर्नी जो है टॉरस से ही शुरू कर रहे हैं, आपकी राशि से, यानी नए साल में शुरुआती दौर पर गुरु आपकी राशि में होंगे। तो जुपिटर का धन भाव में बैठना, वैसे कहते हैं जुपिटर जहां बैठता है वहां अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, और सही में नहीं दिया होगा, बहुत ज़्यादा धन नहीं मिला होगा। जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना प्रमोशन की, प्रमोशन मिली लेकिन पैसे बड़े कम मिले, आपको नहीं मिला वो उतना, एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई इस बार, क्योंकि वाकई ही गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, जहाँ देखते हैं वहाँ रिजल्ट देते हैं। अच्छा, चलिए दिसंबर में जब इनकी जर्नी खत्म होगी वो मिथुन राशि होगी, यानी मिथुन राशि में इनकी जर्नी समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय भाव में अगर क्या है, दूसरे भाव में है, तो खाने पीने को लेकर के, क्योंकि खाने पीने के प्लेनेट है ये, खूब सारा खाया होगा, वेट बहुत बढ़ाया होगा आप लोगों ने अभी,
2024 में ना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने वेट को बढ़ाने में, लेकिन 2025 में आपके हाथ में इतना सुनहरा अवसर है अपने वेट को कंट्रोल करने का कि यानी थोड़ी सी सैर से बड़ा ज़्यादा फायदा। स्लिम एंड ट्रिम बन सकते हैं। देखिए बस ट्राई तो कीजिएगा आप, और ट्राई करेंगे तो हमें मालूम है कि आप सक्सेसफुल भी होंगे। शनि की बात करते हैं। मीन राशि में रहेंगे शनि, क्योंकि कुंभ राशि में चल रहे हैं। मीन राशि में बदल करके ये अपनी जर्नी जो है वहाँ पे कुंभ से मीन तक, इनका जंप यहीं से यहीं तक है। यहीं पे वक्रीय भी होंगे मीन में, फिर मार्गी भी चलेंगे, बट रहेंगे मीन में ही। तो मीन राशि में साल भर इनका टिकना, ऐसे देखा तो एकादश भाव में है, लेकिन अब ये मीन राशि होगी, मतलब आपकी कुंडली का एकादश भाव हो गया, लेकिन काल पुरुष की कुंडली का द्वादश है, ये 12th हाउस है, लेकिन आपकी कुंडली का एकादश। तो एकादश भाव क्या हुआ, आपके जिंदगी के अंदर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को लेकर के बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिलवाने वाला। जैसे होता है ना, कई बार हमने प्लान किया कि बहुत छोटा सा स्टार्टअप आपने किया, लेकिन आपको उम्मीद ही नहीं थी कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे ने देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक इनिशियल छोटी सी चीज़ करी शुरू, लेकिन वो इस कदर बढ़ा दिया कि उसकी आड़ में उन्होंने 4-4 बिजनेस और खोल लिए। कुछ ऐसा ही करने वाले हैं आपके लिए भी। तो आपने कहा ना बहुत कुछ देने वाले हैं, अब लेना है नहीं लेना तो वो तो आपके ऊपर है ना। राहु की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में रहेंगे राहु, और वो आपकी राशि का दशम भाव हो जाएगा। अब दशम भाव का राहु भी काम के सिलसिले में आपको बूस्ट करेगा, घुमाएगा फिराएगा ज़रूर, लेकिन काम भी दिला देगा। काम किसको मिलता है, जो बहुत घूम फिर करके अपने काम तक पहुंच जाते हैं। क्या घर बैठे हुए लोगों को कभी काम मिला है? कोई एक बता दीजिए कि घर बैठे थे बस उनको काम मिल गया। नहीं, जितना इधर से उधर 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 भटके उतना ज़्यादा काम आपने हासिल किया। तो ये भटकाएगा ज़रूर, बट काम दिलाएगा। तो अब किस तरीके का काम आप करेंगे ये तो एक अलग फैक्टर हो गया, बट काम खूब देगा। केतु की बात करते हैं। सिंह में रहेंगे, जो आपकी राशि का चतुर्भाव होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुखों का भाव होता है, इसके किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा ये भी हम बताएंगे आपको। 14 मई तक गुरु अपनी राशि में ही रहेंगे और 4 फरवरी तक ये वक्रीय हो जाएंगे। और वक्रीय के बाद में फिर से ये कुछ ना ऐसे इम्पैक्ट डालेंगे जैसे मिले जुले से इम्पैक्ट, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा पहलू आ रहा है तो थोड़ा सा, कभी अगर खराब आ रहा है तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। 29 मार्च को शनि अपनी राशि बदलेंगे, जो कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे। शनि की तृतीय, सबसे बड़ी बात है कि शनि जो है वो ये तृतीय मित्र दृष्टि, यानी तीसरी दृष्टि जो है वो कई बार इंसान को ना बड़ा सुकून देती है, लाभ देती है, और कुछ आपके लिए लाभ के संकेत लेती हुई नजर आ रही है। वृषभ राशि की अगर एक और बात करते हैं तो इनके स्वामी जो है वो शुक्र हैं। शुक्र, सबसे बड़ी बात है कि शुक्र का क्या प्रभाव है, वो अपनी राशि में विराजमान है। और अपनी राशि का शुक्र जो होता है ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं ग्रहों का बदलाव से, जो हो सकता है थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंगली नहीं चले चीजें, बट वहां घबराइएगा नहीं। अगर वो छोटा सा पैच आप अपनी जिंदगी का निकाल लेंगे तो आप सोचिए कि 2025 की लंबी जर्नी है, तो वो पूरी की पूरी आप बहुत अच्छे से पार कर पाएंगे। हेल्थ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हेल्थ में आपकी राशि दूसरे भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी जो है, जो उसकी प्रेजेंस है, क्योंकि मई तक तो रहेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपके सेहत के लिहाज से अगर हम देखते हैं, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव हो गया मिथुन राशि, तो जब तक आपकी राशि में तब तक हमने कहा ना वेट पुट ऑन हुआ। मई के बाद में आप अपने चाहें तो अपने वेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी। और हाँ, थोड़ा सा डेफिनेटली सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाते पीते वाले प्लेनेट है, खूब खाते पीते। थोड़ी सी भूख है, दे दो खाने के लिए, खा लेंगे। थोड़ा सा और कहेंगे खाने के लिए तो दिल रखने के लिए खा लेंगे। फिर थोड़ा सा कोई और कहेगा खाने का, अरे कोई बात नहीं, इन्होंने कहा है हम खा लेते हैं, यानी खा लेंगे। तो खा लेंगे तो फिर नुकसान तो करेंगे ना। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रोलिंग की तरफ आप इस बार बढ़ सकते हैं। करियर की बात करते हैं। करियर को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम भाव के स्वामी शनिदेव,
29 मार्च को आपकी राशि से 11वें भाव में रहने वाले हैं, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी एक स्टेटस मिल सकता है, अच्छी उन्नति मिल सकती है। आपने सोचा होगा कि हम प्रमोशन के दायरे में यहाँ तक पहुँचे। कई बार एक जंप होता है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपको 2 जंप एक साथ मिलते हैं, तो फायदा होता है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको आपकी नौकरी के अंदर बड़ी संतुष्टि मिलने वाली है। यानी जो समय आपने पहले बिताया और जो समय अब आप बिताने वाले हैं, जमीन और आसमान का फर्क होगा। 2025 आपके सपनों का साल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंटिव भी रहना। और डेफिनेटली सपनों का साल बनेगा तो इसका मतलब पैसा भी आएगा, तो पैसा भी आ रहा है, करियर में भी एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। प्रेम की अगर हम बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, जिनको जैसे क्रश कहते हैं ना, मेरा पहला क्रश, मैं किसी को लाइक करता था, करती थी, तो अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, फिर से मुलाकात होगी और वो क्रश जो है ना, वो फिर से परवान चढ़ने वाला है आपका। यानी ना वो कहीं एंगेज हुए ना आप कहीं एंगेज हुए, तो अब दोनों मिलने वाले हैं 2025 में। कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अगर हम बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, तो पारिवारिक लाइफ में थोड़ा सा अपने कंट्रोल कीजिएगा। कई बार ज़्यादा एंटरटेनमेंट जो होता है शक के घेरे में ले आता है। आप करेंगे तो आप एंटरटेनमेंट ही, लेकिन हद से ज़्यादा एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। तो जब बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो शक एक पैदा होना शुरू हो जाता है, तो शक के दायरे में आ सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा एंटरटेन नहीं, परिवार को साथ ले जा करके एंटरटेन कीजिएगा, ताकि आपकी पारिवारिक लाइफ जो है वो बहुत अच्छी बनी रहे। अब कि इस साल में 2025 में आपको किन देवी देवताओं को प्रसन्न करके रखना चाहिए, कौन सी ऐसी पूजाएं हैं जो आपको करनी चाहिए? सबसे पहले तो माँ का ध्यान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, दुर्गा के 32 नाम का जाप आपको ये पूरे साल आपको करते रहने से, डेली करिएगा आप। दुर्गा चालीसा पढ़िए आप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छे एक फायदे आपको मिलने वाले हैं। और वहीं शुक्र ग्रह खुशियों का ग्रह है, शुक्र को प्रसन्न करके रखिए। शुक्र खुशियों के ग्रह हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी इसके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में शुक्र को थोड़ा सा प्रसन्न शांत रखिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़िएगा। और दूसरा, आपने जितना हो सके गुलाब का इस्तेमाल कीजिएगा। गुलाब का इत्र, गुलाब के आप धूप अपने घर में सुगंध करिए, गुलाब की पत्तियां अपने पास में रखिए, माँ लक्ष्मी को गुलाब अर्पित कीजिए। यानी इस तरीके के अगर आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। 2025 को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें होती हैं अवेयरनेस की तरह, और ये डर नहीं है, अवेयरनेस ही है। यानी राशिफल मीन्स आपके लिए आपको अवेयर कराना, आपकी ज़िंदगी के लिए आपको अवेयर कराना। और 2025 को सुनहरा 2025 बनाने के लिए आपको ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करनी है और थोड़े थोड़े से बदलाव करने हैं। जैसे हमने कहा ना कि घूमिए फिरिए, बहुत अच्छा एंजॉय कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कीजिए कि शक के दायरे में आ जाए आप। थोड़ा पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए एंजॉय कीजिए। तो यानी हर चीज़ को आप संभाल सकते हैं। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट हमारी राशि होगी मिथुन यानी जेमिनी। थोड़ा सा इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।